हाय स्टूडेंट्स, ये थर्ड चैप्टर का लास्ट पार्ट है तो अच्छे से देखना है इसको भी। और जितने भी आपको इस पूरे चैप्टर में कितने जैसे भी डाउट्स आए हो कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाना। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स। तो अब प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट करता है वो बताना है हमें। तो प्लेसेंटा एस्ट्रोजन भी करता है, प्रोजेस्ट्रॉन भी करता है, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और HPL भी करता है। तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओनली सिर्फ प्रेगनेंसी की प्रेग्नेंट होने पर ही वुमेन सिक्रीट करती है, वो कौन से हॉर्मोन्स हैं? तो ये होते हैं HCG, HPL और रिलैक्सिन। तो इसमें रिलैक्सिन का फंक्शन देख लेते हैं हम। रिलैक्सिन बेसिकली क्या करता है कि जो पेल्विस की लिगामेंट्स होती है उसको सॉफ्ट कर देता है, ताकि सर्विक्स जो होता है, सबसे पहले बेसिकली, या आप आगे जाके पढ़ोगे काफी बाद में कि प्रेगनेंसी नहीं, डिलीवरी के टाइम पे सबसे पहला स्टेज होता है डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, मतलब सर्विक्स को सॉफ्ट कर देना ताकि इजिली बेबी का जैसी भी पोजीशन है वो उसके अकॉर्डिंग बाहर आ सके। तो वो चीज किस चीज में हेल्प करती है? वो रिलैक्सिन हेल्प करता है उस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एम्ब्रियो विद डैश ब्लास्टोमियर्स इज नोन एज डैश। ठीक है, इसमें हमसे ब्लास्टोमियर का पूछा है, इसमें हमसे सेल्स का पूछा है कि कितने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज नोन एज मोरेला। तो बेसिकली मोरेला में क्या हो रहा है कि मोरेला के बाद एक्चुअली ट्रोफोब्लास्ट वाली चीज फॉर्म होती है, जिसमें इनर सेल मास का भी मेंशन किया गया है। ठीक है, और ये दोनों चीजें मिलके क्या बना रही होती है? ये एम्ब्रियो बना रहे होते हैं। ठीक है, इवेंचुअली बाद में, जिसके अंदर फर्दर योग सैक, एमनियन, एलेंटोइस वगैरह चीजें आती है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज नोन एज मोरेला। और अगर ये मोर देन 16 पहुंच जाता है दैट इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट इंक्लूडिंग द इनर सेल मास। अब आता है कि विच स्ट्रक्चर गेट्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के अंदर एंडोमेट्रियम जो होती है यूट्रस की 3 लाइनिंग्स होती है, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, लास्ट वाली पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में कौन सा स्ट्रक्चर इम्प्लांटेशन के उसमें इम्प्लांट होता है वो बताना है हमें। तो दैट स्ट्रक्चर इज ब्लास्टोमेयर। ठीक है, फर्दर वो बाद में जाके ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर मोरेला, फिर ट्रोफोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन जोना पेलुसिडा। इसमें इसका मतलब क्या है? इसका इससे रिलेशन है, बात कर रहा है ये एक्रोसोमल रिएक्शंस की। ठीक है, जिसमें पॉलीस्पर्मी वाला केस होता है कि दिस प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, तो वो चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, मतलब जो सेकेंडरी oocyte के बाद जो मियोटिक डिवीजन हो रही है, एक तो तब हो जाती है बिफोर द बर्थ, एक तब होती है जब वो उसकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुएशन नहीं, एक्चुअली जब उसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी होती है उसके बाद होता है, जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ फर्टिलाइजेशन हो गई है। तो इसका आंसर है एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, मतलब फर्टिलाइजेशन के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो इसमें हमसे ये पूछा है, तो ये देख लेते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स जो है वो लुब्रिकेशन कराते हैं। ठीक है, जो जोना पेलुसिडा है ये तो लेयर है हमारी ओवम की। उसके बाद जो लेडिक सेल्स है ये एंड्रोजेंस में आते हैं, और जो प्लेसेंटा है ये ह्यूमन में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा?
ए का क्या बोल रहा है, सेकंड, ए का सेकंड कौन सा है, तो इसका मतलब इसका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व। 12 हफ्तों के बाद मतलब पहले ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहले ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी के बाद अगर आप अल्ट्रासाउंड करते हो प्रेग्नेंट वुमेन का, तो आपको उस अल्ट्रासाउंड में बच्चे का क्या क्या दिखेगा वो पूछ रहा है। तो इसमें हमें मेजर ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म होते हुए दिखते हैं उस टाइम पे। द एम्नियन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है फीमेल में, उसे कौन इंड्यूस करवाता है? उसे जो होता है फुल्ली डेवलप प्लेसेंटा और फुल्ली डेवलप फीटस इंड्यूस करवाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन। सिर्फ अकेला ऑक्सीटोसिन नहीं कराता, अगर फीटस और प्लेसेंटा दोनों के दोनों फुल्ली डेवलप है और ऑक्सीटोसिन भी है तो वो करवा देगा। Which part of ovary in mammals act as an endocrine gland after ovulation? This is Graafian follicle because ये बाद में क्या बनती है, कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, ठीक है, जो एंडोमेट्रियम को प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रिएट करवाती है फॉर अराउंड 10 to 12 डेज, और उसके बाद ये अपने आप डीजनरेट हो जाती है और ये बन जाती है कॉर्पस ल्यूटियम। इसके बाद ये बन जाता है कॉर्पस एल्बिगन, ठीक है। इसका फिर एट्रेशिया हो जाता है तो ये कॉर्पस एट्रेशिया में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, oogenesis स्टार्ट्स मतलब oogenesis कब स्टार्ट होती है? बिफोर द बर्थ ऑफ अ फीमेल, ठीक है। और बिफोर द बर्थ ऑफ द फीमेल तो होती है, उस टाइम पीरियड में ये मेटाफेज 1 के मेटाफेज 1 में अरेस्ट हो चुकी होती है और वो वेट करती है कि कब फर्टिलाइजेशन हो स्पर्म और ओवम की, और तब ये चीज प्रोसेस कंप्लीट होता है। Next is parturition occurs due to release of hormones of hormone oxytocin that cause, तो इसमें क्या होगा इसका आंसर, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ही पार्चुरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरुला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज। मोरुला के बारे में बात की गई है कि मोरुला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज। बेसिकली मोरुला क्या होता है कि ये 8 to 16 सेल स्टेज होता है विच रिजेंबल्स विद मलबेरी, ठीक है। तो ये जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच का होता है, ठीक है। इनर सेल मास विच इज एम्ब्रियो कंटेन सर्टेन सेल्स दैट कंटेन सेल कॉल्ड स्टेम सेल्स विच हैव पोटेंसी टू। अब ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ना बेसिकली वहां के, वो होते हैं टोटिपोटेंट होते हैं, वो नेचर में बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है। तो दे गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अ childless couple can be assisted to have a child through a technique called GIFT. GIFT. The full form of this technique is gamete intrafallopian transfer. ठीक है, गेमीट्स को ट्रांसफर करता है इन द फेलोपियन ट्यूब और द यूट्रस अकॉर्डिंग टू द नंबर की कितने हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली रीजन इज वन ऑफ द मोस्ट लाइकली रीजन टू नॉट अकर रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सा रीजन सबसे ज्यादा क्लोज है, मतलब है चांसेस कि इसकी वजह से रेगुलरिटी नहीं हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? तो इसका आंसर होगा फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। अगर ओवम की फर्टिलाइजेशन हो रखी है यूट्रस में तो मेंस्ट्रुएशन क्यों होएगा, ठीक है। आफ्टर बर्थ कोलोस्ट्रम इज रिलीज फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स व्हिच इज रिच इन। तो जो कोलोस्ट्रम होता है वो होता है प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज और फैट्स में कम, मतलब एंटीबॉडीज और प्रोटीन्स में अमाउंट हाई होती है और फैट्स में लो अमाउंट होती है। इसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है इन्वॉल्व वो IgA होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन मतलब। तो इसका हम देखेंगे,
ट्रोफोब्लास्ट का पूछा गया है, तो ट्रोफोब्लास्ट क्या है? अपनी आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद क्लीवेज का पूछा गया है, तो क्लीवेज का क्या है? क्लीवेज का मतलब क्या है? माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। इनर सेल मास क्या होता है? इनर सेल मास होता है अपना ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो। इनर सेल मास से पहले ट्रोफोब्लास्ट की बात हो रही होती है, उसके अंदर इनर सेल मास है। और इम्प्लांटेशन क्या होता है कि एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होएगा ए। क्लीवेज स्टार्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन। क्लीवेज का मतलब है कि सेल डिवीजन होना जाइगोट का, ठीक है। जो मोरुला स्टेज बन रहा है, ब्लास्टोमियर्स बनते हैं बहुत सारे, फिर ट्रोफोब्लास्ट बनता है, वो वाली चीज है। तो वो जो क्लीवेज है वो कहाँ पे होती है? वो होती है अपनी फेलोपियन ट्यूब में। तो ये सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से रिवाइज करना, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में छोड़ना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।